नमस्ते दोस्तों। ये क्लास सभी विद्यार्थियों के लिए अत्यंत लाभकारी है जो तैयारी कर रहे हैं सेंट्रल एंड स्टेट लेवल एग्जाम्स जैसे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, डिफेंस, रेलवे, बैंकिंग आदि। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1। भारत और ओमान के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता सीईपीए किस तारीख को हस्ताक्षरित किया गया? ए. 15 अगस्त 2025, बी. 26 जनवरी 2025, सी. 18 दिसंबर 2025, डी. 12 नवंबर 2025। सही उत्तर है सी. 18 दिसंबर 2025। व्याख्या: भारत और ओमान ने 18 दिसंबर 2025 को व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो खाड़ी क्षेत्र के साथ आर्थिक जुड़ाव को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रश्न 2। भारत के पहले पूर्णतः स्वदेशी 64 बिट डुअल कोर माइक्रोप्रोसेसर का नाम क्या है? ए. शक्ति, बी. ध्रुव 64, सी. अजित, डी. विक्रम। सही उत्तर है बी. ध्रुव 64। व्याख्या: ध्रुव 64 भारत का पहला स्वदेशी 1.0 गीगाहर्ट्ज 64 बिट डुअल कोर माइक्रोप्रोसेसर है, जिसे सीडैक द्वारा विकसित किया गया है। प्रश्न 3। नवंबर 2024 से नवंबर 2025 के बीच भारत के कुल निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? ए. 11.67%, बी. 19.38%, सी. 15.52%, डी. 10.24%। सही उत्तर है सी. 15.52%। व्याख्या: नवंबर 2024 और नवंबर 2025 के बीच भारत का कुल निर्यात 64.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 73.99 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो 15.52% की मजबूत वृद्धि दर्शाता है। प्रश्न 4। अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2 भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? ए. सऊदी अरब, बी. ओमान, सी. संयुक्त अरब अमीरात, डी. कतर। सही उत्तर है सी. संयुक्त अरब अमीरात। व्याख्या: डेजर्ट साइक्लोन 2 भारत यूएई संयुक्त सैन्य अभ्यास का दूसरा संस्करण है, जिसका उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करना है। प्रश्न 5। हाल ही में मेघालय में खोजी गई सांप मछली स्नेक हेड की नई प्रजाति का नाम क्या रखा गया है? ए. चन्ना बिपुली, बी. चन्ना गचुआ, सी. चन्ना भोई, डी. चन्ना मेघालया। सही उत्तर है सी. चन्ना भोई। व्याख्या: वैज्ञानिकों ने मेघालय के री भोई जिले में सांप मछली की नई प्रजाति चन्ना भोई की पहचान की है, जिसका नाम वहां के स्वदेशी भोई लोगों के नाम पर रखा गया है। प्रश्न 6। परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले पहले विजेता कौन थे? ए. मेजर सोमनाथ शर्मा, बी. कैप्टन विक्रम बत्रा, सी. सूबेदार जोगिंदर सिंह, डी. सूबेदार मेजर संजय कुमार। सही उत्तर है ए. मेजर सोमनाथ शर्मा। व्याख्या: कुमाऊं रेजिमेंट के मेजर सोमनाथ शर्मा 1947 के भारत पाक युद्ध में उनकी वीरता के लिए परमवीर चक्र के पहले प्राप्तकर्ता थे। प्रश्न 7। शांति विधेयक 2025 ने किस मुख्य अधिनियम को प्रतिस्थापित किया है? ए. नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2010, बी. परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962, सी. भारतीय रक्षा अधिनियम 1950, डी. पर्यावरण प्रतिरक्षण अधिनियम 1986। सही उत्तर है बी. परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962। व्याख्या: संसद द्वारा पारित सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया शांति विधेयक 2025 ने परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 की जगह ली है। प्रश्न 8। भारत के उपराष्ट्रपति ने हाल ही में किस सम्राट के सम्मान में स्मारक डाक टिकट जारी किया? ए. सम्राट अशोक, बी. सम्राट पेरुम्बिदुगु मुथ्रैयर II, सी. राजा नंदीवर्मन II, डी. सम्राट विजयालय चोल। सही उत्तर है बी. सम्राट पेरुम्बिदुगु मुथ्रैयर II। व्याख्या: भारत के उपराष्ट्रपति ने सम्राट पेरुम्बिदुगु मुथ्रैयर II के सम्मान में स्मारक डाक टिकट जारी किया, जिन्होंने 8वीं शताब्दी में मध्य तमिलनाडु पर शासन किया था। प्रश्न 9। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई नई ब्रांडिंग पहल का नाम क्या है? ए. सशक्त ग्रामीण बैंक, बी. डिजिटल ग्रामीण भारत, सी. एक आरआरबी एक लोगो, डी. एकीकृत ग्रामीण बैंकिंग। सही उत्तर है सी. एक आरआरबी एक लोगो। व्याख्या: भारत सरकार और नाबार्ड ने एक आरआरबी एक लोगो पहल के तहत सभी 28 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए एक साझा लोगो का अनावरण किया है। प्रश्न 10।
नवंबर 2025 में स्वीकृत निर्यात प्रोत्साहन मिशन का कुल बजट परिव्यय कितना है? ए 58,000 करोड़ रुपए, बी 25,060 करोड़ रुपए, सी 14.56 लाख करोड़ रुपए, डी 1.76 लाख करोड़ रुपए। सही उत्तर है बी 25,060 करोड़ रुपए। व्याख्या 12 नवंबर 2025 को स्वीकृत निर्यात प्रोत्साहन मिशन का कुल परिव्यय वित्त वर्ष 2025-26 से 2030-31 के लिए 25,060 करोड़ रुपए है। प्रश्न 11। भारत ओमान सीईपीए समझौता वैश्विक स्तर पर किस क्षेत्र में पहली बार प्रतिबद्धता प्रदान करने के लिए जाना जाता है? ए अंतरिक्ष तकनीक, बी पारंपरिक चिकित्सा आयुष, सी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डी क्वांटम कंप्यूटिंग। सही उत्तर है बी पारंपरिक चिकित्सा आयुष। व्याख्या यह समझौता किसी भी देश द्वारा पारंपरिक चिकित्सा, वेलनेस और आयुष पर सभी मोड में दी गई पहली प्रतिबद्धता को मार्क करता है। प्रश्न 12। ध्रुव 64 माइक्रोप्रोसेसर किस ओपन सोर्स आर्किटेक्चर पर आधारित है? ए ARM, बी X8, सी RISC, डी MIP। सही उत्तर है सी RISC। व्याख्या ध्रुव 64 माइक्रोप्रोसेसर डिजिटल इंडिया RISC 5 कार्यक्रम का हिस्सा है और यह RISC ओपन सोर्स आर्किटेक्चर पर आधारित है। प्रश्न 13। नवंबर 2025 के आंकड़ों के अनुसार भारत का कुल सेवा निर्यात कितना रहा? ए 38.13 बिलियन अमेरिकी डॉलर, बी 32.11 बिलियन अमेरिकी डॉलर, सी 35.86 बिलियन अमेरिकी डॉलर, डी 19.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर। सही उत्तर है सी 35.86 बिलियन अमेरिकी डॉलर। व्याख्या नवंबर 2025 में सेवा निर्यात 35.86 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि नवंबर 2024 में यह 32.11 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। प्रश्न 14। परमवीर चक्र पदक का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? ए पिंगली वेंकैया, बी श्रीमती सावित्री खानोलकर, सी नंदलाल बोस, डी BR अंबेडकर। सही उत्तर है बी श्रीमती सावित्री खानोलकर। व्याख्या परमवीर चक्र पदक को श्रीमती सावित्री खानोलकर द्वारा डिजाइन किया गया था। प्रश्न 15। भारत दुनिया में परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का कौन सा सबसे बड़ा निर्यातक है? ए 5वां, बी 7वां, सी 2रा, डी 10वां। सही उत्तर है बी 7वां। व्याख्या भारत दुनिया में परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों का 7वां सबसे बड़ा निर्यातक है और वैश्विक स्तर पर टॉप 5 शोधन रिफाइनिंग देशों में शामिल है। अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी को बनाइए और भी मजबूत। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।